अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। स्टूडेंट, हम 10 क्लास का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और हम 5.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। 5.1 एक्सरसाइज के स्टूडेंट हम पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 ने दिया हुआ, सबसे पहले हमें एक यू सेट दिया हुआ है जिसमें आपके पास क्या एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, एंड और एक्स आपका जो है वो 3 और 25 के दरमियान में, मतलब कि x हमारा जो है वो 3 और 25 तक है। स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे 25 शामिल है। ये जो लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो इसके साथ नंबर है वो शामिल है। लेकिन जो ओनली लेस देन है स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ जो नंबर है वो नंबर शामिल नहीं है। अब क्योंकि x आपका जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, और आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट हम क्योंकि यहाँ पर हमने 3 से आगे स्टार्ट करने, 3 भी शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं है, तो 3 से आगे स्टार्ट करेंगे तो वो आएगा 4, 5, 6, 7 और कहाँ तक जाना हमने 25 तक जाना है। तो ये बन जाएगा हमारा स्टूडेंट पहला सेट। उसके बाद सेकंड सेट उसने स्टूडेंट दिया हुआ है हमें सेट ऑफ प्राइम नंबर एक्स साइड दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, और x आपका जो है वो स्टूडेंट 8 और 25 के दरमियान में, 8 भी शामिल नहीं है और 25 भी शामिल नहीं है, ये दोनों नंबर स्टूडेंट शामिल नहीं है। अब क्योंकि x स्टूडेंट आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, x आपका क्या प्राइम नंबर है। स्टूडेंट अगर आपने प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ी हो तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही डिवाइजर होते हैं। एक वो नंबर बजाते खुद होता है और एक 1 होता है। स्टूडेंट ऐसे नंबर्स जिनके 2 ही डिवाइजर हो, एक 1 और एक वो नंबर खुद इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। स्टूडेंट सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 एक प्राइम नंबर है और ये वाहद इवन प्राइम नंबर है। 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, स्टूडेंट ये ऐसे नंबर्स चलते हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक जाना है, 25 तक जाना है। तो स्टूडेंट 25 तक जो आपके प्राइम नंबर्स आएंगे वो ये सेट बनेगा 11, क्योंकि हमने 8 से बड़े लेने हैं ना, तो जो 8 से बड़े आएंगे वो आपके पास आएगा 11, क्योंकि 8 तो शामिल ही नहीं है। 8 से बड़ा जो आपका प्राइम नंबर है वो 11 है, उससे बड़ा 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है। ये आपका सेट बन जाएगा। उसके बाद हमें उसने दिया हुआ y एक सेट x साइड दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स w है, एंड और x आपका जो है वो 4 और 17 तक है, मतलब x आपका बिलोंग करता है होल नंबर में से। और स्टूडेंट आपको पता है कि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो x आपका होल नंबर है। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है कि होल नंबर लेने हैं। अब क्योंकि 4 शामिल है तो आप 4 से स्टार्ट करेंगे और 17 भी शामिल है, 17 तक जाएंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास आएगा 4, 5, 6 अप टू 17 तक। तो यहाँ से 4 से लेकर 17 तक आपके पास ऑनवर्ड्स ये सारे नंबर आएंगे 4 to 17 होल नंबर में। ये स्टूडेंट आपके पास ये 3 सेट बन जाएंगे। अब फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड हमने करना है, फर्स्ट पे हमने फाइंड करना है x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट x यूनियन जो y होता है ना, x यूनियन y का जो कॉम्प्लीमेंट होता है स्टूडेंट, ये क्या आएगा, आपने बेसिकली क्या करना है, आपने पहले x यूनियन y फाइंड करना है। जब आप x यूनियन y फाइंड कर लेंगे तो फिर आप इसी सेट को, जो x यूनियन y आपने फाइंड किया होगा, आप इस सेट को यूनिवर्सल सेट u में से माइनस कर देंगे। यानी कि आप x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट है, इसको आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू u माइनस x यूनियन y। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले x यूनियन y फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप जब इसको फाइंड कर लेंगे तो फिर आप इस सेट को क्या करेंगे, u में से माइनस कर देंगे, तो फिर वो आपका क्या निकल आएगा, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो चलते हैं, ये मैंने लिख दिया जी, इसको x यूनियन जो y का कॉम्प्लीमेंट है इसको मैंने लिख दिया u माइनस x यूनियन y, ये मैंने इसको लिख दिया। अब स्टूडेंट ये u की मैंने एज इट इज लिख दिया, u का सेट मैंने एज इट इज लिख दिया, माइनस आगे मेरे पास क्या आएगा, आगे मैं x लिखूंगा ब्रैकेट डाल के, x का सेट लिखूंगा यूनियन और y का सेट लिखूंगा, x यूनियन, क्योंकि मैं x यूनियन y फाइंड करने जा रहा हूं। u को मैं एज इट इज लिखता जाऊंगा। अब जब मैं x यूनियन y मालूम करूंगा
तो वो मेरे पास आएगा। स्टूडेंट यूनियन आपके पास बेसिकली एक यूनियन जो होता है वो आपका उन सेट्स पर मुश्तमिल होता है जो आपके पहले सेट में हो या दूसरे में हो या इन दोनों में हो। एक्स यूनियन वाई एक सेट होगा, वो आपका उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा जो पहले में होंगे या स्टूडेंट वो दूसरे में होंगे या वो इन दोनों में होंगे। तो यूनियन ऐसे बनेगा। तो जब मैं यूनियन फाइंड करूंगा तो स्टूडेंट आपको पता है कि यूनियन में हमने टोटल एलिमेंट्स लिख देने हैं। स्टूडेंट 4 से लेकर 17 तक तो इसमें पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि 4 से लेकर 17 तक तो हमारे पास ऑनवर्ड सारे नंबर्स आएंगे, यानी कि 4 से लेकर 17 तक तो ऑनवर्ड्स आएंगे, ये लिख दिए। उसके बाद 19 और 23 स्टूडेंट इसमें इजाफी है तो वो भी हम लिखेंगे 19 और 23। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 से लेकर 23 तक नंबर आएंगे, 17 तक तो टोटल आएंगे, फिर उसके बाद 19 आएगा, फिर उसके बाद 23 आएगा। तो ये आपके पास आ गए नंबर्स। अब ये हमने सेट फाइंड कर लिया, ये वाला आया यूनियन लेके। अब ये यू का मैंने फिर एज इट इज लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यू माइनस और ये एक्स यूनियन वाई का जो आंसर है वो हम फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट जब हम माइनस मालूम करते हैं इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जब हम दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो डिफरेंस बेसिकली हम दो सेट का ऐसे फाइंड करते हैं कि जो पहले सेट के अरकान होते हैं, पहले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, हमने पहले सेट के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं होते। इसको हम कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पहले सेट के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड वाले सेट्स में ना हो, जो सेकंड आपका सेट है उसमें मौजूद ना हो। तो स्टूडेंट पहले सेट में आपके पास है 4, 5, 6 और 25 माइनस, उसके बाद सेकंड वाले में 4 से लेकर 17 तक ऑनवर्ड, उसके बाद 17 और 23। तो स्टूडेंट जो आपका सेट है, जो आपका एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो क्या आएगा, फर्स्ट के हमने वो लिखना है जो सेकंड वाले में ना हो। तो 18 नहीं है, फर्स्ट में 18 है लेकिन वो सेकंड वाले में नहीं है। फर्स्ट में 20 है वो भी सेकंड वाले में नहीं है। 21 भी सेकंड में नहीं है। 22, 24 और 25 स्टूडेंट ये वाले जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स है ये आपके सेकंड सेट में मौजूद नहीं है। तो ये वाला स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा एक्स यूनियन वाई का जो कॉम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्स का इंटरसेक्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपके पास है एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो आप स्टूडेंट हम इसको फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का स्टूडेंट आपके पास ये तरीका है कि आपने क्या करना होता है, जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, लेट्स सपोज आप एक्स का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट यू में से आपने इसी सेट को माइनस कर देना है, तो वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा उस सेट का। ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज वाई का ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो आपने क्या करना है, यू में से वाई को माइनस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका है। अब स्टूडेंट हम लेते हैं एक्स का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने फाइंड करना है एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। अब एक्स का कॉम्प्लीमेंट इसको लिखूंगा यू माइनस एक्स, ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, और जो वाई का कॉम्प्लीमेंट है इसको लिखूंगा यू माइनस वाई। अब सबसे पहले मैं यू का यहाँ पर लिखता हूँ सेट, यू का सेट है 4 से लेकर 25 तक माइनस, फिर मैं एक्स का लिखूंगा। एक्स का जो मेरे पास है वो 11, 13, 17, 19 और 23। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन आएगा, फिर उसके बाद यू का सेट लिखूंगा। यू का मेरे पास सेट आ जाएगा 4, 5, 6 अप टू 25 तक, फिर माइनस आएगा, फिर उसके बाद मेरे पास वाई का सेट आएगा, तो वाई का सेट है 4, 5, 6 से लेकर 17 तक। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेता हूं। मैं डिफरेंस फाइंड कर लेता हूं इन दोनों का। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सेट के वो लिखते हैं जो सेकंड सेट में ना हो। अब मैं क्या करूंगा, जब इन दोनों का मैं डिफरेंस लूंगा, इन दोनों का, आपको पता है कि जो डिफरेंस होता है पहले वाले के वो लिखते हैं जो सेकंड वाले में ना हो। तो पहले वाले में इसमें क्या आएगा, 4, 5, 6 अप टू 10 तक तो टोटली आ जाएंगे जो उसमें नहीं है। फिर उसके बाद 12, फिर 14, फिर 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 और 25। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आपके मैंने लिख दिए पहले वाले सेट के जो दूसरे वाले में नहीं है।
इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगे उसके बाद आप इन दोनों का डिफरेंस लेने जा रहे हैं, इन दो सेट्स का। जब आप इन दो सेट्स का डिफरेंस लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा, आपने पहले वाले के वो लिखने जो दूसरे वाले में ना हो, तो वो आ जाएगा उधर 18 नहीं है, उधर 19 भी नहीं है, पहले वाले का सेट यानी कि वो एलिमेंट लिख रहा हूँ जो उधर नहीं है, उधर 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 18 से लेकर ऑनवर्ड जो एलिमेंट्स है वो उधर नहीं है, क्योंकि इधर 4 से लेकर 25 तक है, इधर 4 से लेकर 17 तक है। तो 17 से आगे वाले एलिमेंट्स तो इधर नहीं होंगे ना, इधर पहले सेट में तो हैं लेकिन सेकंड वाले में तो नहीं है, तो इसलिए मैंने 18 से लेकर ऑनवर्ड 25 तक वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। क्यों? क्योंकि वो दूसरे वाले सेट में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है, अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। स्टूडेंट जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो दोनों के कॉमन है। ठीक है, दोनों के कॉमन कौन कौन से हैं? दोनों के कॉमन है स्टूडेंट 18 उधर भी है इधर भी है, 18 दोनों साइड पे है, इधर भी है इधर भी है। उसके बाद 20 इधर है 20 उधर भी है। उसके बाद 21 इधर है 21 इधर भी है, 22 फिर उसके बाद 24 आएगा, फिर उसके बाद 25 इधर भी है 25 इधर भी है। तो ये स्टूडेंट आपका सेट आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट।